एमपी में इस बार कई सीटों पर समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। खजुराहो सीट पर सपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ तो इंदौर सीट पर बीजेपी के समर्थन में कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया। लेकिन अब खजुराहो और इंदौर का बदला कांग्रेस खंडवा सीट पर लेने की तैयारी में है, जिससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। खजुराहो सीट पर सपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था। मीरा यादव के नामांकन में कमी पाए जाने पर चुनाव अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया, तो इंदौर से कांग्रेस के अक्षत बम ने नामांकन ही वापस ले लिया, जिस कारण से इन दो सीटों पर बीजेपी की राह आसान दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब इंदौर का हिसाब खंडवा में चुकाने की तैयारी कर ली है। यहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन खारिज करने के लिए राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल पर पावरलूम सोसाइटी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद 2020 में सहकारिता न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए इसके अध्यक्ष पद के साथ ही संचालक पद से भी हटाने का आदेश दिया था। पाटिल ने इस मामले का जिक्र अपने नामांकन में नहीं किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ जो आदेश जारी किया गया था उसकी कॉपी हमारे पास है। बीजेपी उम्मीदवार ने अपने नामांकन में दोष सिद्धि के जो मामले हैं उसकी जानकारी गलत दी है। उन्होंने इस कॉलम में लागू नहीं होना भरा है, जो पूरी तरह से गलत है। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई है, जो मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। जो प्रत्याशी चुनाव आयोग के साथ ही धोखाधड़ी कर रहा है, वो जनता के साथ क्या वफादारी निभाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि खंडवा में बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जा सकता है।